अपने मंडी के अंदर जो सरकार जश्न मना रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। मंडी के अंदर इन 3 वर्षों के अंदर लोगों को सरकार से घोर निराशा मिली है और ये सरकार जो जन संकल्प रैली कल करने जा रही है, लोगों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, ना कोई जोश दिख रहा है, ना लोग जाना पसंद कर रहे हैं। अभी हम अपने क्षेत्र के अंदर, कुल्लू जिला के अंदर देख रहे थे कि हमारे कर्मचारी अधिकारी कैसे लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और कैसे पटवारी से लेकर शक्ति से लेकर के हर अधिकारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिला मंडलों को, या जो हमारे प्रभावित परिवार है डिजास्टर के कारण, सब परिवारों का दबाव, जार का हॉस्पिटल हो, यानी कि वहां पर भी 3 साल पहले जो था वहीं की वहीं स्थिति है। इसलिए इस सरकार ने किसी तरह से भी किसी समाज के किसी वर्ग को भी कोई राहत देने का काम इस 3 सालों के अंदर नहीं किया है। इसलिए आज ये संकल्प किस बात का ले रहे हैं? अगर इन्होंने जश्न का नाम बदल करके जन संकल्प रखा है, मैं पूछना चाहता हूं, संकल्प तब लेना चाहिए था जब 2023 के अंदर, 2022 के अंदर जब आप सत्ता में आए थे। लेकिन आज आपके पास मात्र पौने 2 साल बचते हैं। पौने 2 साल के अंदर किस बात का संकल्प आप लेने जा रहे हैं, जहां आप समाज के किसी वर्ग को राहत नहीं ले पा रहे, कोई गारंटी आप पूरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जोर जबरदस्ती करके, तानाशाही फरमान जारी करके जबरदस्ती लोगों को मंडी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फ्री में बसें लगा करके उनको प्रलोभन दिया जा रहा है कि मुआवजा आपको तब मिलेगा जब आप मंडी पहुंचेंगे। यानी कि ये लोकतंत्र के अंदर सहन करने योग्य नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह का तुगलकी फरमान किसी भी सरकार को, कांग्रेस सरकार को नहीं देना चाहिए, कि लोगों को जो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सर, बंजार में कितने के अंदर लगभग 6 जानें इस डिजास्टर के अंदर चली गई। 434 से अधिक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। आज तक 3 साल के अंदर जो इस तरह का हमारे हर क्षेत्र के अंदर, जो हमारे विधानसभा के अंदर, कुल्लू जिला के अंदर इन 3 सालों से जो इस तरह का रवैया सरकार कर रहा, वो सहन करने योग्य नहीं है। अब जनता स्वयं उसका जवाब दे रही है और मैं कहना चाहूंगा कि डिजास्टर का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा जिससे जनता आज तक उभर नहीं पा रही है। हमारे स्कूल, लगभग 70-80 स्कूल हमारे आंशिक और पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, लेकिन बजट नहीं दिया जा रहा है। यानी कि रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है। और जहां नुकसान हुआ वहां बजट कैसे आवंटन किया जाए, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे पंचायतों के प्रधानों ने जहां डिजास्टर आया उसके सारे एस्टीमेट विद फोटोग्राफ एस्टीमेट बना करके डीसी ऑफिस जमा किए। यहां से सारी लिस्ट एसडीएम ऑफिस में जा जाती है कि सरकार के जो लोग हैं उनके केस पहले निकालने, उनको पैसा देना है, इसलिए आप प्रायोरिटाइज इसको कीजिए। यानी कि इस तरह का माहौल, इस तरह का हमने आज तक इस तरह के सरकारी पैसे का दुरुपयोग या फिर अपने लोगों को देने के लिए इस तरह का हमने आज तक कभी नहीं देखा है। इन 3 वर्षों के अंदर इस सरकार ने पूरी विधानसभा को, हमारे क्षेत्र को विकास की दृष्टि से बहुत पीछे ले गए हैं। जिस गति से काम चला था वो आज कहीं नहीं दिखता है। लोगों के अंदर बहुत घोर निराशा है। हमने 18 करोड़ की राशि खर्च कर दी है, 18 करोड़ एक स्थान को डेवलप करने के लिए। वर्तमान में जो कैफेटेरिया बना था वहां चोरियां हो रही है, वहां गीजर चोरे गए, शीशे तोड़े गए। वहां पर 3 सालों से कोई प्लानिंग नहीं है टूरिज्म विभाग की कि इसको कैसे, संस्थान को कैसे चलाना है। वाटर स्पोर्ट्स जेटी पॉइंट हमने बनाया था, उसको कैसे शुरू करना है। जो 3 करोड़ 10 लाख के हमने उपकरण खरीदे थे, जेटियां खरीदी थी और चीजें खरीदी थी, लेकिन वो आज कहाँ है किसी को कोई मालूम नहीं है। यानी कि 3 वर्षों के अंदर उस संस्थान को टूरिज्म की दृष्टि से जो केंद्र बिंदु बनना था उसको तहस नहस कर दिया है।